हेलो, स्वागत है आप सभी का। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं फाइनेंस वाइज अगर बात करते हैं। अगर इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंस बात करते हैं तो दो तरह के लोग हैं ओवरऑल। कौन कौन से? एक वो लोग जो गरीब हैं और दूसरा वो लोग जो अमीर हैं। जानते हैं अमीर और गरीब में फ़र्क क्या है? बेसिक फ़र्क क्या है? दोनों लोग, चाहे वो बात अमीर की करें चाहे वो बात आप गरीब की करें, फिजिकल स्ट्रक्चर तो भगवान ने सेम ही दिया, उसमें कहीं कोई पार्शियलिटी या कोई पक्षपात तो किया नहीं है। भाई दोनों के पास दो आंखें हैं, है ना, एक मुंह है, एक दिमाग है, दो हाथ हैं, दो पैर है, दो लंग्स हैं, एक हार्ट है। बट फिर ऐसा क्या होता है कि अमीर अमीर हो जाता है इस दुनिया में और गरीब गरीब रह जाता है? उनकी प्रॉब्लम है उनकी सोच का, प्रॉब्लम है उनकी सोच का, उनकी फिलॉसफी का। और गरीब की गरीबी का सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या है? गरीब जिंदगी में तुरंत पैसे कमाना चाहता है। गरीब को वो चीज़ नहीं पता है जो अमीर को पता है। गरीब आज दिहाड़ी करना चाहता है और वो आज चाहता है कि आज मैं कुछ ऐसा करूं, आज ही मैं कुछ करूंगा और आज ही मुझे पैसा मिल जाए। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है रिच लोगों की सोच में और पुअर लोगों की सोच में, अमीरों की सोच में और गरीबों की सोच में। इस दुनिया के जो भी टॉप मिलेनियर बिलेनियर या रिच लोग हैं, जो भी वर्ल्ड को फाइनेंस के कंटेक्स्ट में लीड करते हैं, उन सब में एक चीज़ कॉमन होती है। वो जो कुछ भी करते हैं या जो कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं या जो कुछ भी बिजनेस करते हैं, वो हमेशा आगे ये सोच के चलते हैं, इस चीज़ को प्लान करके चलते हैं कि आज के 5 साल बाद इसका क्या रिजल्ट होगा, आज के 10 साल बाद इसका क्या रिजल्ट होगा। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। मुकेश अंबानी जी जब जियो लाए, मुकेश अंबानी जी जियो लाए आई थिंक 2016 अक्टूबर नवंबर में आया था। अब और 2016 अक्टूबर नवंबर में जब जियो आया तो उसका रेट कितना रखा महीने का? लगभग 399, 300, 400 जो भी रहा हो, है ना। आई डोंट वांट टू गो इनटू द फैक्ट्स। अब मेरे को एक बात बताइए आप, 2016 में जियो आया हम सबके हाथ में, हम सबके फ़ोन में, तो क्या अंबानी 2016 में ही जियो स्टार्ट किया होगा? नहीं, अंबानी जियो की शुरुआत 2016 में हम लोगों के हाथ में हो सकता है 2006 से शुरू किया हो, 2007 में शुरू किया हो, 2008 में शुरू किया हो, 2009 में शुरू किया हो, विच एवर ईयर इट मे बी। आप इस चीज़ को सोच के देखिए कि 2007-8 में कोई प्लान, कोई प्रोजेक्ट उसने डाला, मिलियंस बिलियंस ऑफ रुपीज उसने खर्च किए, 6-7-8 साल का समय दिया, पूरा तन मन धन सब कुछ लगाया, बिजनेस डील्स किए, है ना, गवर्नमेंट के साथ सारी डील्स किया होगा, बहुत सारे पैसा लगाया होगा, और उस 6-7-8 सालों के दरमियान कमाया कितना होगा? ए बिग ज़ीरो, एक बिग ज़ीरो। तो क्या किया उसने? पेशेंस रखा, इन्वेस्ट किया, है ना। ही वॉज नॉट विलिंग टू अर्न द मनी बिकॉज ही वॉज नोइंग कि मैं अभी इन्वेस्ट करूंगा तो मैं ये सारी चीज़ें तो बाद में कभी भी कमा सकता हूँ। यही मोर और लेस सारे रिच लोग करते हैं, है ना। मोर और लेस सारे बिजनेसमैन और सारे लोग यही करते हैं। चाहे आप अडानी की बात करें, चाहे आप टाटा प्ले, है ना, ये जो भी केबल्स की दुनिया के बिजनेसमैन हैं। पहले कैसा था? केबल हुआ करता था, 300-400 रुपये आता था, है ना। टाटा प्ले, एयरटेल आया, इन्होंने लोगों की समस्याओं को देखा, उन्होंने समझाने की कोशिश किया कि ये 300 रुपये में पर महीने का है, हम आपको 100 रुपीज़ में देंगे, पिक्चर भी क्लियर आएगी। फिर क्या किया? उसके लिए उन्होंने बहुत सारे काम पहले किए, सैटेलाइट्स छोड़ा होगा, है ना, बहुत सारे पैसे लगाए होंगे, बहुत सारा टाइम दिया होगा। उसके बाद फिर 100 रुपीज़ लिया, फिर 200 रुपीज़ लिया, फिर उसके बाद वो एक्चुअल में कमाना शुरू किए, क्योंकि वो आपको एक बार धीरे धीरे हैबिचुअल बना दिए। अडानी की बात कर लो, अडानी की बात कर लो। अडानी ये जो गैस पाइप्स है, ये अडानी के कंपनी के अंडर में है ना। अब सोचिए 2017 और 18 में गैस पाइप हम लोगों के घरों में आना शुरू हुई। उसके 7-8 साल पहले अडानी ने लगभग 600 से 700 करोड़ रुपया, है ना, 600 से 700 करोड़ रुपया
एक एक सिटी के हिसाब से इन्वेस्ट किया, बहुत सारे लेबर्स हायर किए, बहुत सारा दिमाग लगाया, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया, 6-7 साल का टाइम दिया, उसके बाद आज वो कमा रहे हैं, है ना। जब भी आपको पैसे वाला बनना है या अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं तो टाइम इन्वेस्टमेंट भी बहुत एक अच्छी चीज़ है। ये आम लोगों और खासकर जिनका सॉफ्टवेयर गरीबी वाला होता है उनको ये बात समझ में नहीं आती। बिकॉज डू रिमेंबर वन थिंग, टाइम इज द इन्वेस्टमेंट विच पेज द बेस्ट रिटर्न। टाइम एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको सबसे ज़्यादा ब्याज देता है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक इन योर लाइफ। इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट अप ए बिजनेस, नेवर बी इन हरी। आप कभी भी हरी में मत रहिए, जल्दीबाजी में मत रहिए, क्योंकि बिजनेस में पैसा बहुत जल्दी या तुरंत नहीं कमाया जा सकता। और अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बिजनेस भी आप फ्लॉप हो जाएंगे, आप बिजनेस में सक्सेस नहीं होंगे। आप अपने आसपास कहीं भी देख लीजिए ना, ऐसा जरूरी नहीं अंबानी, अडानी या टाटा बिरला से ही, छोटे छोटे बिजनेस में भी ऐसा होता है। आप एक ज़मीन खरीदते हैं, शोरूम बनाते हैं, उसमें सामान भरते हैं, साल भर कस्टमर बनाते हैं, लोगों से मिलते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, उसके 1 साल 1.5 साल के बाद पैसा आना शुरू होता है। और पैसा तुरंत चाहिए तो फिर तो दिहाड़ी वाली बात है, सुबह जाओ, दिन भर काम करो, शाम को 400 मिल गया। बट वो 400 बहुत, ज़िंदगी भर आपको 400 ही कमाएंगे, बहुत हो गया 500 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। मेरी एक चीज़ सुनिएगा ध्यान से, मैं अब्राहम लिंकन का एक कोट मुझे हमेशा याद रहता है, मैं इस चीज़ को बहुत सोचता हूँ इसके बारे में, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी। एक बार जब किसी ने पूछा अब्राहम लिंकन से, इफ़ यू आर गिवन 6 hours टू चॉप डाउन ए ट्री, व्हाट विल यू डू फर्स्ट? देन हिज आंसर वाज, फर्स्ट 4 hours आई विल शार्पन द एक्स, है ना, फर्स्ट 4 hours आई विल शार्पन द एक्स, देन विद इन 2 hours आई कैन चॉप डाउन द ट्री। इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में? अगर मैं आपको 6 घंटे दूं एक पेड़ काटने के लिए तो आप क्या करेंगे? तो अब्राहम लिंकन का जवाब ये था कि पहले के 4 घंटे मैं कुल्हाड़ी की धार को तेज करूंगा, कुल्हाड़ी की धार को तेज करूंगा, फिर पेड़ तो मैं लास्ट में 1-2 घंटे में भी काट सकता हूं। लेकिन अब ऐसा समझिए कि अगर कुल्हाड़ी में धार ही नहीं है ना, आपके पास तैयारी ही नहीं है, आपके पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, आपने कुछ इन्वेस्ट किया ही नहीं है, ना टाइम इन्वेस्ट किया, ना पैसा इन्वेस्ट किया, ना एजुकेशन इन्वेस्ट किया, तो आप सक्सेस कैसे पा सकते हैं? तो ये शुरू में चीज़ें इन्वेस्ट होती हैं, है ना, तो शुरू में इन्वेस्ट होती हैं, फिर आप उसको कभी भी चॉप डाउन कर सकते हो, है ना। गेहूं का बीज खेत में बोइए, धान लगाइए, कोई भी फसल लीजिए, उसका भी फल आने के लिए आपको कुछ महीने, कुछ हफ्ते, है ना, कभी कभी कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जिसमें साल भर का इंतजार करना पड़ता है। सो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है अमीर और गरीब की सोच में। अमीर हमेशा फ्यूचर प्लान, है ना, लॉन्ग साइटेडनेस लेके चलता है, गरीब हमेशा शॉर्ट साइटेडनेस लेके चलता है। दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद।